नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारी चर्चा का विषय है कुलदेवी और कुलदेवता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति के हम सभी भारतीय अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो समृद्धशाली तथा गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति तथा परंपराएं थी, वह आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। हमारी परंपराएं और मान्यताएं हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी समृद्धशाली जड़ों से जोड़े रहती है। सनातन धर्म की परंपराओं और मान्यताओं में से एक परंपरा या मान्यता है कुलदेवी और कुलदेवता। प्राचीन भारत की किंवदंतियों के अनुसार जब मानव जाति अपने अस्तित्व में आई तो गुरुदेव बृहस्पति के मार्गदर्शन में ऋषि भृगु और भारद्वाज आदि ने समाज का एक नियम बनाया जो आने वाले वक्त में धर्म को बनाए रखता। उसे वर्ण प्रणाली कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को एक वर्ण प्रदान करता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। हर व्यक्ति का अपना गुण होता था और उसी गुण की क्षमता के अनुसार उसे वर्ण प्रदान होता था, या कहेंगे कि वर्ण का निर्धारण होता था। व्यक्ति कैसा है, कौन सा कर्म करने में निपुण है, वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वाभाविक गुण से निर्धारित होता है। वर्ण प्रणाली के अनुसार जो आध्यात्मिक रूप से जागृत और ज्ञानी है उसे ब्राह्मण कहा गया। योद्धा, न्यायाधीश तथा रक्षक को क्षत्रिय कहा जाता था। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को वैश्य कहा जाता था। वैसे ही जो अनपढ़ और श्रमिक थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही वर्ण तय होता था। एक ब्राह्मण में यदि कोई दोष उत्पन्न हो जाता था तो मनु महाराज के वेदानुकूल वह दूसरे वर्ण का घोषित हो जाता था। वह अपने कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, और ये न सोचे कि वर्णों में कोई ऊंच नीच था, क्योंकि पूर्वज तो सभी के ब्राह्मण ही थे। अगर हम सभी गोत्रों पर ध्यान दें तो यही गोत्र ही इस बात का प्रमाण है। हर जाति में सामान्य गोत्र पाए जाते हैं। अब जाति की बात करते हैं। जाति का अर्थ है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर श्रेणी को विभाजित करना। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक वैदिक दर्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस न्याय दर्शन ग्रंथ में महर्षि गौतम कहते हैं कि समान प्रसव या समान योनि के लोगों को एक जाति का कहा गया है। जाति ईश्वर द्वारा बनाया गया है, जैसे कि हम सब मनुष्य जाति के, और अश्व जाति, श्वान जाति, गौ जाति, वृषभ जाति इत्यादि ये सभी जातियां ही हैं, और यह सब पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारण होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सभी को ब्राह्मण गोत्र का कहा गया है। वास्तव में प्राचीन काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, केवल वर्ण व्यवस्था थी। अब जाति प्रथा बन जाने के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के नाम पर ही सभी जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी प्रकार में एक ही प्रकार का गोत्र पाया जाता है। हर गोत्र अलग अलग ऋषि की संतान है और हर जाति में हर प्रकार का एक समान ही गोत्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर गोत्र हर जाति में पाया जाता है। हम स्कंद पुराण में वर्णित धर्मारण्य क्षेत्र को जानेंगे, जहाँ युधिष्ठिर और वेद व्यास में संवाद होता है। युधिष्ठिर वेद व्यास से पूछते हैं कि श्रेष्ठ आचरण वाले ब्राह्मणों का किस कुल में उत्पत्ति हुई थी। महर्षि वेद व्यास उत्तर देते हैं कि इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता, यज्ञ अनुष्ठान करने में, निज कर्म करने में संलग्न तथा सत्कर्म करने वाले होते हैं। अब हम विचार करते हैं कि स्कंद पुराण में वर्णित धर्मारण्य क्षेत्र किसे कहा गया है। धर्मारण्य क्षेत्र का उल्लेख हमें महाभारत के वर्ण पर्व में देखने को मिलता है। महाभारत के अनुसार धर्मारण्य को एक प्रमुख तीर्थ स्थल बताया गया है। यह स्थान
सरस्वती नदी के पास था। धर्मारण्य को गया के समीप का देश बताया गया है। यहीं कण्व ऋषि का आश्रम था तथा सरस्वती नदी का प्रमाण देखने को मिलता है। वेद व्यास जी आगे युधिष्ठिर को बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के मानस पुत्र कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएं, उनसे अलग अलग वंशों की उत्पत्ति हुई। ये कुल वंश भिन्न भिन्न 24 गोत्र के थे, जो धर्मारण्य क्षेत्र में यज्ञ तप आदि करने में संलग्न थे। इन ब्राह्मणों को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाता था, जिससे धर्म कार्य नष्ट होने लगे थे। तब त्रिदेवों ने धर्म की रक्षा के लिए लोकहित में प्रत्येक गोत्र में एक योगिनी की स्थापना की। जिस जिस गोत्र में उनकी रक्षा करने तथा उनका पालन करने में जो योगिनी सफल हुई, वह उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने इन गोत्र माताओं की स्थापना की। तभी से सभी ब्राह्मण कुल देवी के रूप में इनकी पूजा करने लगे और उनसे उत्पन्न उनके कुल की रक्षा होती रही। देवी कुल देवता का प्रमाण हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। इस परंपरा को शुरुआत से ही हम देखें तो पाते हैं कि त्रेता युग यानी रामायण काल में भी प्रभु श्री राम की कुल देवी होने का प्रमाण मिलता है। द्वापर युग के महाभारत काल में भी अगर हम देखते हैं तो महाभारत युद्ध से पहले पांडव तथा कौरवों द्वारा अपनी कुल देवी जयंती देवी को पूजने का वर्णन मिलता है। जयंती देवी का मंदिर आज भी हरियाणा के जींद क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। हमारे भारतीय समाज में अपने अपने जाति या गोत्र के अपने अपने कुल देवता या कुल देवी हैं। इस परंपरा के पीछे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की सोच है। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुल देवी कुल देवता अलग अलग क्यों होते हैं। कुल में, कुटुंब में, परिवार में मांगलिक अवसरों पर अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर अपनी कुल परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। और साल भर में एक ऐसा दिन तय रहता है जब सभी लोग इकट्ठा होकर अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं। जिन लोगों को अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में पता नहीं होता, उन्हें अपने गुरुजनों से तथा अपने कुल पुरोहित से अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में जानना चाहिए। स्कंद पुराण अनुसार गोत्र और उनकी कुल देवियाँ इस प्रकार हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।